गारंटियां तो बीजेपी को जान आने लगी केजरीवाल की गारंटियां, जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के घर पे भी ताज होता है। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखने से पहले कलम रुक जाती है। काला धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मेरे ख्याल में चाय भी नहीं आती होगी, वो भी झूठ ही बोल रहा है भाई। जुमले ही चल रहे हैं, जुमलों की फैक्ट्री। बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी। और अभी आपको ये लॉलीपॉप देंगे, एक दो तो दे चुके हैं। 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया। अरे महंगा कितने किया था पहले वो तो बता दो। और जनता कर दिया सस्ता कर दिया, भी कमाल कर दिया। अरे भाई साहब वो वाली बात आई है, एक घर में लड़की की शादी थी, परिवार अच्छा था, पैसे वाला परिवार। उन्होंने बेटी को खूब सामान देने का फैसला किया। सोने के जेवर खरीदे, अलमारियां, टीवी, बेड, ये सब कुछ खरीदा। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल है। वो ट्रक लेके आए, लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, ट्रक में भर लिया सारा सामान। अब याद रखना ये जुमले कैसे सुनाते हैं। लॉलीपॉप देने आते हैं आपके पास वोट इलेक्शन के समय, तो ट्रक में पूरा सामान भर के डाकुओं का सरदार बोला लड़की का परिवार किस कमरे में है। डाकू ने कहा सरदार इस कमरे में है। खोलो कमरा, कमरा खोला, अंदर जाके पूछा किस लड़की की शादी है। वो लड़की डरते डरते उठी, मेरी शादी है। तो डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपया शगन का दे दिया। शगन का 100 रुपया देके बोले बेटा आशीर्वाद आपकी जिंदगी मंगलमय हो। अगले दिन पुलिस आ गई। भाई साहब पूरे परिवार में से एक भी मेंबर पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते लूट के सब कुछ ले गए, भले ही बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन ले गए। भाई साहब यही हमारे साथ करते हैं। 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने में 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर देते हैं। और जनता सोचती है 4.5 साल लूटा लेकिन 200 रुपए फिर तो सस्ता कर दिया। भाई साहब अरे भाई साहब ऐसे इनके लॉलीपॉप में जुमलों में आना मत। सच्ची बात है ना भाई साहब, झूठ तो नहीं बोल रहा। ये समझते क्या है जनता को, इनको ये लगता है जनता का क्या है, कभी इधर ले जाएंगे इधर ले जाएंगे। जब पब्लिक का सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब। पंजाब में बिजली के बिल पिछले 1 जुलाई से 1.5 साल हो गया लगभग, 1 जुलाई से 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब 0। मध्य प्रदेश भी बिजली बनाता है भाई साहब, मध्य प्रदेश दूसरी राज्यों को बिजली बेचता है, लेकिन आपको बिल आता है। तो नेताओं को बिल क्यों नहीं आता? हम क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं इलाज फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल को बोलते हैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। अच्छा, किसी गरीब का 400 यूनिट माफ कर दिया, फ्री की रेवड़ी हो गई। गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया मुफ्त में, फ्री की रेवड़ी हो गई। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? ये भी तो देखो ना। तो मैं तो ये कहने आया हूं आपको, ध्यान से अपने मताधिकार का प्रयोग करना। ये आपके पास आएंगे, कुछ लेके आएंगे, आपके पैसे हैं भाई साहब वो लूटे हुए। कुछ तो नोट भी पहचान लोगे आप, ये नोट तो वही है जो मैं एक बार
किसी तीर्थ यात्रा में माथा दे के आया था। मना मत करना, लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। हाँ, इतना बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन हाँ, जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को मार। बहुत समझदार लग कर रहे हैं, बहुत समझदार लड़का है भाई, सब समझते हैं। तो इकट्ठे होके इनको ये बता दें, जैसे पंजाब और दिल्ली में हुआ। भाई साहब, दिल्ली में एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक रिक्शे वाले मजदूर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं भाई साहब, एक ही सने होता है। पंजाब में भी ऐसा हो रहा है, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, दुकानदारों की दुकानदारी बढ़ रही है। जब लोगों के घरों में पैसे आते हैं तो वो रौनक बाजार में आती है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं, ये बाजार शून्य हो जाते हैं। तो नेताओं को बता दो, उनके बेटे बेटियों को बता दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर रहे हैं, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा, आप किसी सर्वे में नहीं आ रहे? मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। दिल्ली में किसी ने बताया था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस की 0 सीट आएगी ना। पंजाब में किसी ने बताया था कि 92 सीटें आएंगी ना। भाई साहब, हमारे वाले तो ना अंदर ही अंदर आसमान बना लेते हैं, उसी दिन काम करते हैं, सर्वे वर्वे में नहीं आते। ये झाड़ू उसी दिन चलता है। महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है अपना चुनाव चिन्ह। ये तो सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती है घर में, तो झाड़ू कहाँ पड़ा। आप ज्यादा खुश मत हो, जरूरत पड़े तो इस समय में ढूंढ लेती है कि कहाँ पड़ा है। फर्क कितना है, सुबह इधर से पकड़ के झाड़ू सफाई करता है, शाम को दूसरी तरफ से पकड़ के सफाई करता करता सफाई नहीं। तो इस झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। आप एक मौका दे दो, उसके बाद आप दूसरी पार्टियों को भूल जाओगे। एक मौका। अरे भाई, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है 12 साल बाद आएगा। अगर अच्छे ना निकले उखाड़ के फेंक देना। ये अरविंद केजरीवाल है, ऐसा नेता जो 2020 में इलेक्शन से 3 महीने पहले टीवी पर आके बोलता है, दिल्ली वालों अगर मेरे काम पसंद आए 5.25 साल के तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कहना आसान नहीं है। अभी मोदी जी बोलने लगे हैं गारंटियां, गारंटियां। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तो बीजेपी को जान आने लगी केजरीवाल की गारंटियां। इसलिए आपके पास आए हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आम आदमी पार्टी दिलों में बसती है, करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हो, अपना पैसा खर्च करके आए हो, तेल अपना पल्ले से डाल के आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद।